रमण महर्षि जितने आसान शब्दों में दर्शन को व्यक्त करते हैं, उतने आसान शब्दों में शायद ही आज तक कोई कर पाया हो। रमण महर्षि से पूछा गया, मुक्ति कैसे प्राप्त करें? रमण महर्षि कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। प्रश्न उठता है, आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव करता है या नहीं? क्या यह सच है? महर्षि कहते हैं, आपको किसने कहा कि उसे ये तीन अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब मैं जाग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। जैसे इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें। तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती हैं, अनित्य है, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है, पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा सदा ही रहता है। ऐसे ही तीन अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि आप उस आत्मा को जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है। पर्दे पर कभी असंख्य तरंगों वालों को समुद्र को देखते हैं आप, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाता है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता है या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता, उसकी केवल एक अवस्था होती है। प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य जगत में केवल साक्षी है? रमण महर्षि कहते हैं, ऐसा ही है। इस तथ्य को समझाने के लिए आप इस तरह से समझें कि नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इस प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि या क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता। तब भी आत्मा निरुपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। आप यूं समझें कि आत्मा साक्षी है, यह भी मन का विचार मात्र है, आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके सापेक्ष पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। प्रश्न उठता है, चेतना की तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुरीय से कितनी कम मूल्य वाली है? रमण महर्षि कहते हैं, सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था होती है,
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं, वे आती जाती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है, वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है। रमण महर्षि कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं, सिर्फ आत्मा सच्चा है। वे कहते हैं, केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं। चेतना और निद्रा को जोड़कर निद्रा कहते हैं। चेतना एक तरह से आप समझिए पर्दा है, जिस पर सब चित्र आते जाते हैं। पर्दा सदा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। रमण महर्षि कहते हैं, हमारी जो दीर्घकालीन आदतें हैं उसके कारण हम तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, सिवा इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन है। दोनों ही मन के परिणाम हैं। चूंकि जागृत अवस्था लंबी है तो हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुरीय है, जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, वह तो आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि वह तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा एक रूप है। इसलिए तुरीयातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। प्रश्न उठता है, आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीनों अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है रमण महर्षि जी ने। वे कहते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है, क्या आत्मा यह कहता है कि तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है या नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न आती हैं न जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये तीनों अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मानुसंधान से उनका अंत होता है। अब आपको कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक आपके सामने स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते। एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा। प्रश्न उठता है कि क्या मन और आत्मा में कोई भेद है? रमण महर्षि कहते हैं, मन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख बनकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। आप रुई से बने विभिन्न वस्त्र विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोने से जब विविध अलंकार बनाते हैं तब उनको अनेक नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र रुई है और सब अलंकार सोना है। सत्य एक है, भले रूप नाम अलग अलग हैं। लेकिन एक बात ख्याल में ले लेनी है कि मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है। आप ये ख्याल में ले लें कि मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का नहीं।